सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से हमें परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबका कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा है। हम हमारे बाइबल के अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य के बारे में सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ बातें हमने सीखा। सबसे पहले हमने परिचय सीखा, उसके बाद पहला अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमने अध्ययन किया। पिछले सप्ताह एक सवाल के साथ हमने ख़त्म किया था और कैरल पीटर जी ने एक सवाल किया था। प्रभु यीशु मसीह के 32 शीर्षक है जो हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग अलग शीर्षक इस्तेमाल किया गया, उसमें से एक शीर्षक था सर्वशक्तिमान। कैरल पीटर जी ने ये सवाल किया था कि उसका जो शब्द है मूल भाषा में क्या किया गया या कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया। जब मैंने कहा था कि प्रकाशित वाक्य किताब जो है ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा गया और वहाँ पर सर्वशक्तिमान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है पैंटोक्राटोर, जिसका मतलब है जो कि उत्पत्ति किताब में पिता परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था। पिता परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते वक्त अब्राहम से कहते कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, एल शताई शब्द इस्तेमाल किया। अगर हम ग्रीक में देखें, हिब्रू में देखें, ग्रीक में जो है, यूनानी में जो है पैंटोक्राटोर इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब है कि ऑल सफिशिएंट पावर। जैसे कि इस प्रकार मैं कहना चाहूँगी, बिना किसी रुकावट के अपनी इच्छा को पूरा करने का जो क्षमता परमेश्वर रखते हैं और अंतिम नियंत्रण जिसका पास है उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सारे अधिकार है जिसका नियंत्रण वो रखते हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है और इसे हमने देखा कि नए नियम में सिर्फ 10 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसमें से 9 बार प्रकाशित वाक्य किताब में हुआ। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 6:18 में पहली बार इसे इस्तेमाल किया गया इस शब्द को। फिर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1:8 में, 4:8 में, 11:17 में, 15:3 में, 16:7 में और 16:14 में, 19:6 में, 19:15 में और 21:22 में ये शब्द इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? जब हम शदाई शब्द बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था एल शदाई, वो हमें देखते हैं कि लगभग 58 बार 58 टाइम्स इसे इस्तेमाल किया गया और उसमें से 48 बार जो है पुराने नियम में किया गया। उन 48 बार में से 7 बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके इस्तेमाल किया है। बाकी समय में सर्वशक्तिमान सिर्फ इस्तेमाल किया है। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है? जब हम इस मूल भाषा में जाते, मैं ये बताकर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि इसका मतलब है कि ऑल सफिशिएंट। जैसे कि एक मां के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, पौष्टिक तत्व पहुंचाने के लिए जिसके पास छाती है, जिससे वो बच्चा सारे पौष्टिक तत्वों को अपने लिए ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि वो मां के पास अधिकार रहते हैं कि कब देना है दूध, कब नहीं देना, वो नियंत्रण रखते हैं। जिस बच्चे को दूध पिलाती है उस बच्चे के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक वैसा ही ये शब्द यहां पर इस्तेमाल किया कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यानी अपने लोगों के ऊपर नियंत्रण रखने के साथ साथ अपनी इच्छा को पूरा करने का पूरा पूरा क्षमता इस दुनिया के, संसार के तमाम चीजों के ऊपर वो क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये नाम से ये शीर्षक यहां पर दिया गया। जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन में हम वापस आते हैं। 11वीं आयत में हमने ये पढ़ा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे।
यहां पर जिसने प्रकाशन दिया, किसने प्रकाशन दिया? पहले आयत में मैंने पढ़ा था कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह का प्रकाशन। यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया और कहा कि जो कुछ भी तू देखता है उसे लिख के भेज। क्या प्रकाशन देखता है? जब हम पहला अध्याय में पढ़ते, पहले अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह का प्रकाशन जो तेजोमय मसीहा के रूप में हम पाते हैं। जब हम दूसरा और तीसरा आयत में आते हैं, अलग अलग समय के ऐतिहासिक कलीसिया का प्रकाशन को हम पाते हैं। 4 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन, उसका प्रकाशन हम पाते हैं, जहां पर परमेश्वर का संत लोग, परमेश्वर का पवित्र लोग परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं। 5वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर मोहरबंद पुस्तक का प्रकाशन पाते हैं, जिसे खोलने के लिए सिर्फ वध किया हुआ परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह ही योग्य है। और 6वें अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक क्लेश और महाक्लेश के समय और उस समय में होने वाला तमाम बातों के विषय में हम प्रकाशन पाते हैं। 19 अध्याय में स्वर्गीय आराधना का प्रकाशन हम पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में स्वर्गीय आराधना का प्रकाशन हम पाते हैं। 20 अध्याय में जब पहुंचते हैं, वहां पर हम श्वेत वस्त्र पहने हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का श्वेत सिंहासन को हम पाते हैं, जहां पर सारे के सारे मानव जाति अपने न्याय के इंतजार में खड़े हैं। और 21 अध्याय में हम देखते हैं नए यरूशलेम का प्रकाशन, और 22 अध्याय में नए आकाश, नए पृथ्वी के प्रकाशन को हम पाते हैं। सो पर प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना से बातें करते हुए इस प्रकार कहते हैं, जो कुछ भी तुम देखता है उसे क्या करना है? लिख कर 7 कलीसिया को भेजना है। लिखना। हम इस प्रकाशित वाक्य की किताब में कम से कम 11 से 12 बार देखते हैं इस शब्द को। परमेश्वर का दास को बार बार, परमेश्वर का स्वर्गदूत यीशु मसीह बार बार कहते हैं लिख लो। क्योंकि कई बार मैंने कहा कि प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया, वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को जब पा रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि ऐसे स्थिति में परमेश्वर लिखने के बावजूद भी उस प्रकाशन के बहुतायत के कारण कई बार लिखना रुक जाता है। इसलिए परमेश्वर का दास को बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ भी तुम देखता है उसे लिख के भेजना है। किसको लिख के भेजना है? 7 कलीसियाओं को लिख के भेजना है। 7 कलीसियाओं को। मैंने बोला कि ये 7 कलीसिया उस समय के एशिया माइनर में ये 7 कलीसिया थी, है ना। यहां पर नाम लिखा हुआ है, कौन कौन सा है, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पेरगमन और तुयतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया के कलीसिया को लिखना। ये वहां पर उस वक्त है एशिया माइनर में, आज का तुर्किस्तान में। लेकिन ये ऐतिहासिक समय को भी दर्शाता है कि आने वाले दिनों में कलीसिया का विभिन्न प्रकार का स्वभाव को भी दर्शाता है। सो कहते हैं कि ये दर्शन की बातें, ये प्रकाशन की बातें उन्हें लिख के भेजो। क्यों? क्योंकि पहले आयतों से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जल्द पूरा होने वाला, तुरंत होने वाला, यानी ये अंतिम समय की बात है। जो आगे को जो दिख रहे हैं, जब होना शुरू होगा, फटाफट 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 ये काम शुरू होगा। इसलिए इसे तुरंत होने वाला है, इसे लिख के भेजना है। सो यूहन्ना क्या करते हैं? यूहन्ना क्या करता है कि जब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। जब मैंने, यूहन्ना इस प्रकार कहता है, जो मुझसे बातें कर रहा था आत्मा में है, और परमेश्वर जो बातें कर रहे, या एंजल ऑफ द लॉर्ड जो बात कर रहे हैं, उसे देखने के लिए जो मुंह फेरा या घूम कर देखा, तो क्या पाया कि 7 दीवटें देखी।
कौन है 7 दीवट? उसका नीचे के पदों में, लास्ट पद में ये 7 दीवट कौन है करके वहीं पर परिभाषा दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को मैंने देखा ना। पिछले सप्ताह भी पास्टर संजय शर्मा ने बोला था कि मनुष्य के पुत्र के विषय में हमें समझना जानना जरूरी है। हम आगे इस विषय के बारे में सीखना है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा। और ये टाइटल जो मैंने पिछले सप्ताह बताया कि ये टाइटल प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये शीर्षक यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। और कम से कम नए नियम में 82 बार इस शीर्षक को प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ आंकड़े इस समय प्रकाश सेवा की किताब से सीखने जा रहे हैं, सो ध्यान लगाकर अगर आप में से कोई नोट लिखता है तो नोट जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसे हमें बाद में यह काम आएगा। और ये जो है दानियल का किताब 7 अध्याय 13 और 14 आयत में इस बात को प्रकट किया गया है। उस बात को मसीहा का जो शीर्षक है यहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना दोहरा रहे। और मनुष्य का पुत्र को देखा और पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुआ था। यहां पर जो 16 तक हम पढ़ेंगे वहां पर उस प्रभु यीशु मसीह के 4 वैभव को दिखाया गया। उस सन ऑफ मैन का, ये मनुष्य का पुत्र का सदृश्य जो पुरुष है, उसका 4 प्रकार का विविध, क्या कहेंगे कि वैभव को दिखाया गया है। सबसे पहली बात जो है 13वीं आयत में ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का गरिमा या महानता को दिखाया गया। वो कैसा है? यहां पर लिखा है कि पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। एक राजा के पास जो होना चाहिए, वस्त्र पहने हुए और छाती में सोने का पटका बांधा हो। और 14 आयत में जब हम आते हैं वहां पर क्या लिखा है? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण ताले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। सो दूसरा जो वैभव यहां पर बताया गया कि हिज प्योरिटी, पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता। और साथ में कहते हैं उसकी आंखें आग के समान थी, क्योंकि जैसे मैंने पिछले बार भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह पहले इस संसार में एक मेमना बन के आया था, परमेश्वर का मेमना बन के आया था, लोगों का पापों को अपने कंधे पर उठाकर सलीबी मौत सहा। अब यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पास स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का अपीयरेंस कैसा है, प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते हैं वहां पर यह बताया गया। उसके आंखें क्या है? आग के समान है, अर्थात वो सब लोगों को न्याय करने वाला न्यायमूर्ति, जिसकी आंखें क्या बोलते हैं, कपट को और सच्चाई को बिना पक्षपात के देख सकते हैं, वैसे आंखें रखने वाला परमेश्वर है। आज हमारे घरों में लोग यीशु मसीह का तस्वीर टांगते हैं, किसी ने बनाया टांग दिया। और मैं सब हमेशा ये अपने आप का चैलेंज करता हूं, मैं क्या इस प्रकार के यीशु मसीह आप बना सकते पेंटिंग के द्वारा? संभव नहीं है। यीशु मसीह का असली रूप अब इस वक्त पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का असली रूप यही है, इसे समझना है। सो वहां पर यीशु मसीह का पवित्रताई को और उसके न्याय मूर्ति होने का जो बात को दर्शाता है। अगली बात अब 15वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अर्थात उसके अथॉरिटी को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के सामने कोई टिक नहीं पाता है ना। उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द का समान था। 16वीं आयत अगली बात बताते हैं, क्या लिखा है? वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी।
उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यीशु मसीह के महिमा, ग्लोरी, द शक्कैना वहां हमें दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का महिमा कैसा है? और एक बार 16वीं आयत में पढ़ूंगा। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसका मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। वो है प्रभु यीशु मसीह का असली रूप। अब इस वक्त पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठते हैं। जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं वो यीशु मसीह आन नहीं है। हाँ, यीशु मसीह क्या बोलता है, मेमना बनकर आया, सलीबी मौत सहा। मेमना मत समझो। विश्वासियों से कह रहा है, 7 कलीसिया से कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह मेमना नहीं है। वो अब उसका रूप यही है, इसे समझना। और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मुर्दा से गिर पड़ा है ना। बाइबल में कई लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाकर, एंजल ऑफ द लॉर्ड के दर्शन पाकर, मनुष्य का पुत्र का दर्शन पाकर मुर्दा सा गिर पड़ा। वचन में हम कई जगह पढ़ते हैं। यहां पर जैसे कि दानियल गिर पड़ा तो एंजल ऑफ द लॉर्ड उसे छूकर उसे खड़ा किया, परमेश्वर का स्वर्गदूत। यहां पर भी वैसे यूहन्ना उसके सामने गिर पड़ा तो उसे उठाया और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझसे कहना चाहता हूं इस विषय को, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो यीशु मसीह, वो कौन है? मुर्दों में से जी उठा और युगान युग जीवित परमेश्वर है। उसकी आराधना किस प्रकार करना चाहिए? हमें दंडवत कर कर उसकी आराधना करना चाहिए। 4 अध्याय और 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं प्रकाश दिवस की किताब में, वहां पर लिखा गया कि उसकी आराधना करने वाले अपने अपने मुकुटों को नीचे फेंकते हुए क्या किया? उसे दंडवत करते हुए हम आराधना करते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएंगे। वहां पर क्या काम है? वहां पर प्रचार नहीं है, वहां पर बाइबल अध्ययन नहीं है। वहां पर एकमात्र काम है, वो है प्रभु की आराधना करना। वो है प्रभु की आराधना करना। सवाल यही है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आराधना करने के लिए तत्पर और तैयार है? इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यदि 15 साल का सेवा के लिए भारत के सरकार फौजियों को जब चुनते हैं, उन्हें 6 महीने के कठिन प्रशिक्षणों से होकर गुजरना है, तो युगान युग रहकर प्रभु यीशु मसीह के आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अगर हमें चुना है, हम जैसे पापियों को, अधर्मियों को, परमेश्वर से दूर लोगों को अगर परमेश्वर ने चुना है, तो हमें कितने अधिक अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए प्रभु की आराधना करने के लिए। क्या प्रभु का आराधना करते हैं? प्रभु का आराधना गीत गाना नहीं है, लेकिन प्रभु का आराधना में गीत है, गाना है। प्रभु की आराधना सिर्फ ताली बजाना नहीं है। ताली बजाना प्रभु की आराधना नहीं है, लेकिन प्रभु की आराधना में ताली बजाना भी होता है। प्रभु की आराधना सिर्फ भावुक होना नहीं है, लेकिन प्रभु की आराधना में भावुक भी हो जाता है। सो ये बात समझने की जरूरत है। आज हमारे पास प्रभु की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए समय नहीं है। आप क्या करने जा रहे हो? व्हाट्स योर फ्यूचर? हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुझे ले लेगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा। वहां पर क्या है? वहां पर नौकरी चाकरी नहीं है भाई, वहां पर है आराधना करना। यदि आप आज अपने आप को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, तो वहां जाकर क्या आराधना करेंगे? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूं। परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि वहां पर हमें परमेश्वर की आराधना करना है। दंडवत करते हुए मुर्दा से गिर पड़ा तो वहां पर
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो मनुष्य का पुत्र था, जो पुरुष था, जिसके पास गरिमा था, महानता था, पवित्रताई था, अधिकार था और महिमा था, वो उसे उठाते हैं और कहते कि मैं युगान युग जीवित हूं। जिसकी आराधना करते हम वो युगान युग जीवित परमेश्वर है। और 19 आयत में जब हम आते हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। ये है प्रकाशित वाक्य किताब का रूपरेखा। ठीक है, क्या रूपरेखा? जो बातें तूने देखी हैं, ठीक है, और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, इसके विषय में लिखना है। सो प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा ये क्या है? आप यूहन्ना से पूछे, यूहन्ना क्या देखा आपने? यूहन्ना ये देखेंगे, ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिनों तक अलग अलग लोगों को अपने आप को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हो गया। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा बेल से उतर आया। वहां पर चर्च इनागुरेटेड है ना, कलीसिया का इनागुरेशन हुआ। वहां पर 3000 लोग पहले दिन कलीसिया में जुड़ गए। और इस प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक हम कलीसिया के युग को देखते हैं, अलग अलग समय का कलीसिया। और उसके बाद 4-5 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह आते हैं और कलीसिया का रैप्चर ना, कलीसिया को उठा लिया जाता है। और अध्याय 6 से लेकर 18 तक हम देखते हैं 7 साल का महाक्लेश। और 19 अध्याय में यीशु मसीह का दूसरे आगमन का दूसरा चरण, जो कि पृथ्वी पर यीशु मसीह आते हैं और 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह राज्य करते हैं। और 20 अध्याय में देखते हैं जिन्होंने प्रभु को माना नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में जिनका नाम जीवितों के किताब में नहीं है, उन्हें आग के झील में डाल दिया जाता है। और 21 और 22 अध्याय में हम देखते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी, यह है प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा। यह प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कहते कि इसे लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे देहने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों के भेद जो 7 तारे 7 कलीसिया के दूध है। कलीसिया के दूध है, इसका क्या मतलब है? कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अलग अलग, प्रत्येक कलीसिया के लिए प्रत्येक स्वर्गदूत भेजा है? नहीं, कलीसिया के देखभाल करने के लिए, देखरेख करने के लिए स्वर्गदूत तो है, लेकिन जब हम मूल भाषा में जाकर इसे पढ़ते हैं, मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैसेंजर या पास्टर के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। सो यहां पर जो 7 तारे हैं जिन्हें परमेश्वर अपने हाथों में, या प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में लिए हुए है ना, 7 तारे लिए हुए, वो कौन है? कलीसिया का पासवान। उनको लिखना ये स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत के लिए अलग शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, और यहां पर जो दूध कलीसिया का दूध, उसके लिए अलग शब्द इस्तेमाल किया गया। एक अल्फाबेटिक फर्क है, ठीक है? दोनों का अर्थ, मैसेंजर जरूर होता है, संदेशवाहक जरूर होता है, लेकिन ये इंसान है, ठीक है? सो ये पासवान है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये स्वर्गदूत है। नहीं, वास्तव में ये कलीसिया के पासवान। और कहते हैं कि और 7 दीवट, वो कौन है? 7 कलीसिया है। 7 दीवट कौन है? 7 कलीसिया। मैंने पहले भी बताया, कलीसिया जो है प्रथम रूप से
एशिया माइनर में रहते थे, होते थे, लेकिन ये ऐतिहासिक कलीसिया को भी दर्शाती है। और इस 7 कलीसियाओं के लिए पत्र लिखते हैं, है ना। इन पत्रों में कुछ, उन खत में कुछ खासियत है, सिमिलैरिटीज है, एक जैसा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हर एक कलीसिया को जो भी खत उन्होंने लिखवाया है मसीह ने यूहन्ना के द्वारा, उसमें हर एक खत के शुरुआत में यीशु मसीह के लिए अलग अलग शीर्षक इस्तेमाल किया गया, एक विशेष शीर्षक दिया है। ठीक है, हम दूसरे अध्याय से लेकर उसे पढ़ने वाले। दूसरी बात क्या सिमिलैरिटी हमें देखने को कहते हैं कि वहां पर हर एक कलीसिया के पासबान को संबोधित करते हैं, क्योंकि मैं अगले सप्ताह के लिए भी थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं, क्योंकि सीधे हम कलीसिया के भीतर घुसने जा रहे हैं। तीसरी बात कहते हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह ये कमेंट करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। चौथी बात ये होता है, या तो भर्त्सना करते हैं या डांटते हैं, या तो कुछ अच्छी बातें उनके विषय में कहते हैं। पांचवी बात, अपनी दूसरी आगमन का जिक्र प्रभु यीशु मसीह जरूर करते हैं 7 कलीसिया को जब लिखते तो। और छठवीं बात, एक वाचा या प्रतिफल के विषय में लिखा गया है। 7वीं बात, एक चुनौती देते हैं, जिसका कान हो वो सुन ले, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। अब कलीसिया, मैंने कहा था कि ऐतिहासिक कलीसिया है। कलीसिया का समय देखेंगे। सबसे पहले कलीसिया का नाम यहां पर लिखा गया कि एफेसस के कलीसिया, है ना। हम वापस जाते हैं 11वीं आयत में। एफेसस के कलीसिया, वो कलीसिया को दर्शाते हैं कलीसिया की इनागुरेशन डे से लेकर, है ना, पेंतेकोस्त के दिन, जिस दिन पत्रोस खड़े होकर प्रचार करते 3000 लोग उद्धार पाकर कलीसिया में मिल जाते हैं, उसी दिन से लेकर AD 100 तक पहले शताब्दी के कलीसिया, प्रेरितों के द्वारा चलाए हुआ कलीसिया, अर्थात आखिरी प्रेरित यूहन्ना के मृत्यु तक जो कलीसिया का समय था, उसे एफेसस के कलीसिया के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। दूसरे कलीसिया का नाम लिखा गया है स्मुरना। स्मुरना जो है AD 100 से लेकर 312 तक का समय को बताता है, दर्शाता है, जो कलीसिया सताव से होकर गुजरा। यह समय बहुत सारे कलीसिया के पिता लोग थे, प्राचीन लोग थे, बहुत सारे कष्टों को झेला। कलीसिया कुल मिलाकर बहुत सारे कष्टों को झेला। पहले शताब्दी से बढ़कर दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी के शुरुआत तक बहुत सारे कष्टों से होकर कलीसिया चल पड़ी। सताव से होकर गुजरने वाले कलीसिया को दर्शाता है। तीसरा कलीसिया है पिरगमुस। ये कलीसिया है, देश की कलीसिया कहते हैं, स्टेट चर्च, यानी कलीसिया को या मसीहत को क्या बना दिया गया, राष्ट्र का, देश का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। 312 से लेकर 606 तक का समय। अगला कलीसिया का जो समय दिखते हैं तुवैतीरा, है ना, वो है 600 AD 606 से लेकर 1517 तक का समय, जहां पर कलीसिया को कैथोलिक लोग ओवरटेक करते हैं, है ना। पैपल चर्च, कैथोलिक चर्च आते हैं, पोप आते हैं, बिशप आते हैं, वो सारी चीजें वहां पर शुरू होते हैं। आज भी कुछ अलग नहीं है। आज भी कलीसिया में बिशप लोग आने लगे, पोप आने लगे हैं, मेट्रोपॉलिटन आने लगे। सावधान रहो, ठीक है। वापस आते हैं और अगला है सरदिस का कलीसिया। AD 1517 से लेकर 1750 तक का समय।
क्या कहते हैं, रिफॉर्म्ड चर्चेस, बेदारी प्राप्त किया हुआ कलीसिया। हमें मालूम है इस समय में क्या हुआ, कई जगहों पर, ब्रिटेन में, अमेरिका में कई जगहों पर बेदारी आया। और मार्टिन लूथर सबसे पहला बंदा है, मार्टिन लूथर, जो बेदारी लाने में सबसे बड़ा काम किया, जिसने कहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, इस बात को बताया ना। और प्रोटेस्टेंट चर्च का उद्भव हुआ, और क्या बोलते हैं कि 1700 के 30 के करीब में आकर इवांजेलिक है ना, इवांजेलिस्टिक चर्चेस शुरू हुआ, इवांजेलिस्टिक चर्च शुरू हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह के मिशन को लेकर लोगों को मसीहत में लाने का प्रयास किया। वो है, उसी समय है सरदीस का चर्च का, सरदीस का कलीसिया का समय। अगला है फिलाडेल्फिया का कलीसिया, वो है 1750 से लेकर, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, सब कुछ लोग कहते हैं 1900 तक, नहीं, मैं कहूंगा आज तक। क्यों? इन 7 कलीसियाओं में फिलाडेल्फिया का कलीसिया एकमात्र कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह डांटता नहीं है। बाकी 6 कलीसियाओं का कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह कमी है, इस कमी को पूरा कर, मन फिर, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बाकी 6 कलीसियाओं से कहते हैं। लेकिन इस फिलाडेल्फिया का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कभी भी ये बात कहते नहीं, और इस कलीसिया को एक मिशनरी के कलीसिया के रूप में हम देखे जाते हैं, जो मिशनरी को भेजते हैं और प्रभु के उस महान आदेश का कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और यही कलीसिया है, इस फिलाडेल्फिया के कलीसिया के अंदर का गुण वाली कलीसिया, या गुण वाली, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, गुण वाली विश्वासी उठा लिया जाएंगे। द चर्च है ना, जो रैप्चर होगा, जो कलीसिया का रैप्चर होगा, वो कलीसिया, उठा लिया जाने वाला कलीसिया फिलाडेल्फिया के कलीसिया के समान होंगे। ठीक है। सो हमेशा हमें अपने आप को जांच कर देखने की जरूरत है, हम कौन सा कलीसिया में आते हैं। अगले कलीसिया है लवोदिकिया का कलीसिया, जो कि सन 1900 में शुरू हुआ है। लिबरल थियोलॉजी है, द अपोस्टेट चर्च, इसको ऐसे कहेंगे, विश्वास त्यागी कलीसिया। बाहरी रूप से सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, भीतरी रूप से कलीसिया प्रभु के साथ खड़ा नहीं है ना। हम जब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़े होकर कटकटा रहे। यदि कोई, कलीसिया किसका है? यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह कहां है? कलीसिया के बाहर। आज कलीसिया में यीशु मसीह का आराधना हो रहा है, पासबान का आराधना हो रहा है। हम लवोदिकिया कलीसिया के समय पर एडी 1900 से लेकर आज तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया को लेके नहीं जाता, तब तक लवोदिकिया कलीसिया है। ये विश्वास त्यागी चर्च है, विश्वास त्यागी चर्च। एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, हम किस कलीसिया में गिना जाना चाहते हैं, जिसके लिए परमेश्वर कहेंगे विश्वास योग्य दास, या बार बार डांट देते मन फिरा, आराधना में आ, आराधना में शामिल हो, वचन पढ़, ऐसे कहने वाला बंदा बनना चाहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह कहते मेरे विश्वास योग्य दास। पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देकर इस प्रकाशन को देते हैं। क्या आपने इस तेजो में मसीहा का प्रकाशन पाया है? अगर नहीं पाया, जैसे प्रकाश वाक्य 3:20 में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहे, यदि कोई उसका आवाज सुन ले, वो आपके भीतर आएगा, आपका साथ रहेगा, आपका साथ भोजन करेंगे, और अपना समय पर, जैसे प्रभु ने कहा मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जब जगह तैयार हो जाएगा वो अपने कलीसिया को लेने आएगा,
आपको और मुझको अपने संग लेके जाएगा। हम उस वैभवी परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार होगा? 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो 1000 साल के लिए अपना हालेलुया राज करने के लिए इस धरती पर उतर आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह का अपीयरेंस, प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, उन वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 19 अध्याय उसका 11वें आय से लेकर प्रभु यीशु मसीह का उस सौभाग्य के विषय में इस प्रकार कहा गया कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और युद्ध शुद्ध मालामल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, उसका गरिमा इस प्रकार है, वो बादलों के साथ आ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अच्छा दास कहने का उस पुकार सुनने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो भी हमें अपने जीवन को उसके लिए सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगला सप्ताह से हम कलीसिया के भीतर जा रहे हैं। वचन के भीतर जाकर परमेश्वर का आत्मा हमसे जो कहते हैं उससे जानने पहचानने जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीष बरकत